सोशियोलॉजिकल स्कूल समाजशास्त्री विचारधारा का जो सेकंड जूरिस्ट है लियोन ड्यूगिक। लियोन ड्यूगिक ने एक पुस्तक अपनी प्रकाशित किया, जिस पुस्तक का नाम था लॉ इन द मॉडर्न स्टेट। इस पुस्तक के माध्यम से उसने बताने का प्रयास किया, जहां ऑस्टिन ने राज्य को संप्रभु बताया, वहीं लियोन ड्यूगिक ने पब्लिक सर्विस जन सेवा को संप्रभु बताया। यानी ऑस्टिन कहता है कि राज्य संप्रभु है, इसने कहा कि नहीं, पब्लिक सर्विस संप्रभु है। डायरेक्ट स्टेट ऑस्टिन से रिएक्शन करता है, इसने कहा कि पब्लिक सर्विस जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और यही सॉवरेन है, यही संप्रभु है। इसके बाद लियोन ड्यूगिक ने एक सिद्धांत दिया है, जिस सिद्धांत का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक समीकता का सिद्धांत। इस सामाजिक समीकता के सिद्धांत के माध्यम से लियोन ड्यूगिक ने ऑस्टिन से रिएक्शन करता है और ये बताने का प्रयास करता है, ये बताता है कि स्टेट सॉवरेन नहीं है, स्टेट ही ओनली वन लॉ नहीं बनाता है, बल्कि उसने कहा है इस सिद्धांत में इंसुलेटेड लाइफ मीन्स होता है एकल जीवन की कल्पना करना। इस सिद्धांत के माध्यम से वो कह रहा है कि मनुष्य को इन द ह्यूमन लाइफ, यानी मनुष्य अपने जीवन में एकल जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। अगर मनुष्य यह सोचता है कि हम ही सब कुछ कर लेंगे तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। फिर उसने बताया सोशल इंडिपेंडेंस यानी पारस्परिक निर्भरता, इसकी हिंदी होती है पारस्परिक निर्भरता। इसमें उसने कहा फॉर द एग्जाम्पल उसने कहा कि इन द सोसाइटी, समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड है, आधारित है, इसी को सोशल इंटरडिपेंडेंस उसने कहा, पारस्परिक निर्भरता कहा। और कहा कि एक समाज यानी एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग पर और दूसरे वर्ग का उस पर डिपेंड है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि एक किसान वर्ग है, वो साहूकार पर डिपेंड है, यानी बिजनेसमैन पर डिपेंड है, और बिजनेसमैन किसान पर डिपेंड है। किसान फसल पैदा करता है, उसको दुकान पे ले जाकर स्पोकर मैन के यहाँ बेचता है, स्पोकर मैन उसको गेहूं का आटा बनवाता है, बेचता है। इस प्रकार से कहने का पर्पज ये है कि किसान बिजनेसमैन पर और बिजनेसमैन किसान पर। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने बताया कि पूंजीपति निर्धन पर और निर्धन पूंजीपति पर डिपेंड है। इस प्रकार से उसने बताया, यानी रुडोल्फ वान इहरिंग ये बताने का प्रयास कर रहा है, ऑस्टिन से रिएक्शन कर रहा है कि लॉ ओनली वन नो मेड बाय द स्टेट, बल्कि लॉ मेड बाय द सोसाइटी। यानी लॉ सिर्फ राज्य ही नहीं बनाता है, बल्कि लॉ समाज भी बनाता है, और कानून और समाज दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे पर आधारित है। यानी कहने का मतलब जहां ऑस्टिन ने सिर्फ स्टेट को सॉवरेन बताया कि सॉवरेन कमांड ऑफ द लॉ, जो स्टेट कहता है वही लॉ है, इसने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि लॉ क्या होना चाहिए, उसने कहा रूल ऑफ द लॉ, यानी राज्य में विधि का शासन होना चाहिए, ओनली वन लॉ का साम्राज्य चलना चाहिए। और अगर कोई भी राजा लॉ रूल ऑफ द लॉ को कायम नहीं कर सकता है, स्थापित नहीं कर सकता है, तो ऐसे राजा को, ऐसे किंग को बने रहने का उचित नहीं है, यानी वह बना नहीं रह सकता, उसको त्याग देना चाहिए, उसको स्वयं जो है राज से, कहने का मतलब उसका है कि वह राज की बागडोर नहीं संभाल पा रहा है। तो उसने ये कहा कि जब कोई भी राजा रूल ऑफ लॉ को कायम नहीं कर सकता है, रूल ऑफ लॉ को बहाल नहीं कर सकता है, तो लोग उसको राजतंत्र को, यानी राज को स्वेच्छा से उसे छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज होता है क्या, इन द डेमोक्रेसी सिस्टम, लोकतंत्र में जनता अपने मताधिकार के माध्यम से ऐसे राजा को पुनः रिमूव कर देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रिंसिपल ऑफ द सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक संप्रियता के माध्यम से ड्यूगिक ने ये बताने का प्रयास किया कि जो सॉवरेंटी है वह स्टेट में इंक्लूड नहीं है, बल्कि सॉवरेंटी कहाँ इंक्लूड है, सॉवरेंटी पब्लिक सर्विस जन सेवा में इंक्लूड है।
लोग पब्लिक सेवा ही सबसे बड़ी जो है संप्रभुता धारी है। और इस प्रकार से समाज के द्वारा कानून बनता है और समाज और कानून दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि राज स्टेट डिपेंड एट द सोसाइटी और सोसाइटी डिपेंड एट द स्टेट। इस प्रकार से इसने ऑस्टिन से रिएक्शन किया और अपने सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि लॉ अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक, ओके।